हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? ओसवाल पंप्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे आज सेकंड डे था तो कितना दोस्तों दूसरा दिन ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आईपीओ पूरा भर गया है, और अगर पूरा नहीं भर पाया है तो क्या इशू देखने को मिल रहे हैं, क्या ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, करीबन 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। करीबन 584 से 614 का इसका प्राइस बैंड है। 24 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1387 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 890 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। अब अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो एक बार डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखते हैं कि कितना पैसा निकल कर आया था ऑन द फर्स्ट डे। क्यूआईबी कैटेगरी ने सिर्फ 8% सब्सक्राइब किया था, एचएनआई कैटेगरी ने 79% सब्सक्राइब किया था, रिटेल कैटेगरी ने 45% सब्सक्राइब किया था। तो टोटल मिलाकर 42% ये आईपीओ हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था विद इन अ सिंगल डे। यानी सिंगल डे के अंदर आप कह सकते हैं कि इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा वो ओवरऑल 42% था। आप कह सकते हैं कि 42% बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं। ये देखने वाली बात थी, क्योंकि सैटरडे संडे था तो हम कह सकते हैं कि कम आया, तो हो सकता है ऐसा, बट आज कितना आया है, राइट? तो ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, डे 2 क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से करीबन 27% इशू को भरा गया, यानी करीबन 45 लाख शेयर के सामने करीबन अभी तक 12 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। क्यूआईबीज ने कुल मिलाकर 75 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा, इस इशू में अभी तक लगाया है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, क्यूआईबीज की अगर हम बात करते हैं तो वो आते कब हैं? वो आते हैं ऑन द लास्ट डे, यानी आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है किसी भी आईपीओ के अंदर। ऐसा नहीं है कि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो फर्स्ट सेकंड डे बहुत पैसा लगाती है, क्यूआईबी आखिरी दिन लगाते हैं। तो अगर अभी तक 27% भी सब्सक्राइब किया गया है तो मैं इसको ये कहूँगा कि कोई बहुत ख़राब बात नहीं है। ये क्यूआईबी होते ही इस तरीके की वो आखिरी दिन पैसा आता है। लेकिन हाँ, कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल अगर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया लेस देन 20 टाइम्स, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इशू को बहुत कम सब्सक्रिप्शन मिला है। कम से कम 20 गुना से ऊपर का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी कैटेगरी का आता है तो उसको अच्छा माना जाएगा, बिकॉज उससे कम सब्सक्रिप्शन पे आप कह सकते हैं कि क्यूआईबीज भी इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ये हम मान सकते हैं। ये देखना भी दिलचस्प होगी कौन कौन से क्यूआईबीज आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों रिसेंटली हो क्या रहा है, लगातार दोस्तों बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है, राइट, और फ्लिपर्स होते हैं बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, जल्दी जल्दी बेच के निकल जाते हैं लिस्टिंग के दिन। उनके उनके कारण दोस्तों बहुत बार सेलिंग प्रेशर भी आता है। अगर तगड़े म्यूचुअल फंड्स आते हैं, अगर तगड़े एफआईआईज आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर फ्लिपर्स नहीं है। तो आई थिंक कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके का पैसा आता है क्यूआईबी का। एक हम वीडियो कल 2:30 पे बना देंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यूआईबी की दशा दिशा क्या है, कौन पैसा लगाता हुआ दिख रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो वो 2:30 पे आ जाएगा वीडियो। बट जैसे मैंने कहा, 20 गुना से कम सब्सक्रिप्शन पे काफ़ी ख़राब आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। 4.65 टाइम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। नहीं, आज आप कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से अच्छा पैसा निकल कर आया। 33 लाख शेयर के सामने करीबन 1,57,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ नजर आ चुका है, जो करीबन 968 करोड़ होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला एचएनआई कैटेगरी की तरफ से वो 4.65 टाइम्स बढ़िया दिखता है, क्योंकि आज अच्छा पैसा है। अब इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो करीबन 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 22,59,000 शेयर्स के सामने करीबन 1,12,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 693 करोड़ होता है। यानी बिग एचएनआई की तरफ से आप समझ सकते हैं कि जो पैसा है वो अच्छा खासा निकल कर आया है। 968 करोड़, 968 करोड़ में से 693 करोड़ तो आपको सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। नहीं, बिग एचएनआई इस प्रकार से पैसा लगा रहे हैं। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो थोड़ा सा भी आप कह सकते हैं उतनी तेज़ी से पैसा नहीं लगा रही है। 3.76 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी करीबन 11 लाख शेयर के सामने क्लोज टू 42 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 260 करोड़ रुपए होता है। यानी ओवरऑल जो स्मॉल एचएनआई है वो भी अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, तो रिटेल पोर्शन दोस्तों 1 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। करीबन 79 लाख शेयर के सामने 91 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, और रिटेल ने इस आईपीओ में करीबन 563 करोड़, 563 करोड़ रुपीज़ जो है वो ओवरऑल दोस्तों अभी तक लगा दिया है। यानी रिटेल की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि इशू को पूरा भर दिया गया है। यानी जो एकमात्र कैटेगरी बची है जिसके पास आप कह सकते हैं पूरा अभी तक सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है, वो है दोस्तों क्यूआईबी। बट जैसे मैंने कहा, क्यूआईबी वैसे ही आखिरी दिन लगाते हैं, तो शुरुआत के 2 दिन में अगर कम सब्सक्रिप्शन भी है तो वो कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है। टोटल अगर दोस्तों आईपीओ को 1.65 टाइम्स यानी करीबन 1,606 करोड़ रुपीज़ के आसपास रिसीव होता हुआ नजर आया पैसा। एंड ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी को सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिलता हुआ देखने को मिला है विद इन 2 डेज़।
देखिए 1.5 गुना कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट आखिर दिन दिलचस्प रहेगा यहाँ पर देखना स्पेसिफिकली कि QIB का कितना पैसा आता है। देखिए इस IPO से एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक्सपेक्ट करिए कि लिस्टिंग गेन अगर मिल जाए तो ठीक है, बट हाँ -5% का भी आपको थोड़ा सा स्कोप लेके चलना पड़ेगा कि -5% से लगाकर 15% ऊपर तक लिस्ट हो सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब इस पर डिपेंड करेगा बाजार का माहौल भी, बाजार क्या कर रहा है। बाजार अगर दोस्तों अपने आप में आप कह सकते हैं कि अगर बहुत तेज़ी से नीचे चला गया तो फिर बात अलग है, बट जिस तरीके से आज मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, इजराइल ईरान का वॉर अगर इसी तरीके से चलता रहा, थोड़ा बहुत उनकी तरफ से मिसाइल दागी गई, थोड़ा बहुत इनकी तरफ से दागी गई, देन अगेन वहाँ पे फिर कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होगा। बट मान लीजिए कि थोड़ा सा ये वॉर एस्केलेट हो जाता है, थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ जाती है आगे, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट, अब यह बात ध्यान रखिए, युद्ध जो हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ठीक है हो रहा है तो हो रहा है ना, बाजार इसी तरीके से मूड में चल रहा है। बिकॉज बहुत सारे अगर आप देखेंगे रिसेंटली अटैक्स होते हुए देखने को मिले हैं, भले वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल हमास हो, इजराइल अब आप ईरान देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान आपने देखा, राइट। तो ये चल रहा है और बाजार थोड़ा बहुत रिएक्शन दे देता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाद में रिकवर कर जाता है। बट हाँ अगर थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, इंटेंस का मतलब क्या, इंटेंस का मतलब ये है कि जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही थी कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन पे भी अटैक करने की बातचीत हो रही है। अगर कोई दूसरी कंट्री उसके अंदर ऐड हो जाती है, मान लीजिए इजराइल के साथ US आ जाता है, ईरान के साथ जो इस्लामिक देश है वो आ जाते हैं, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि तब अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज फिर वो दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ का अगर आना हो जाता है, देन इट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अदरवाइज मार्केट्स इन सब चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, ठीक है आ रही है जा रही है, इस तरीके से देख रहा है। अब GMP कितना है, तो देखिए GMP जो है इस IPO का वो करीबन 9.77% दिखा रहा है। बट कई जगह पे दोस्तों जो अपडेट्स आते हुए देखने को मिले हैं उसके हिसाब से ग्रे मार्केट में अभी कई जगह पे 8-8.5% के आसपास चल रहा है, कई जगह पे 52 के आसपास की वैल्यू भी मार्क हुई है। तो ये कि यहाँ 650 से लगाकर 60 के बीच में अभी प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा प्रीमियम आज रिकवर होता हुआ ज़रूर हमको देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रीमियम जो है वो रिकवर हो गया। बट जिस तरीके से प्रीमियम की धुलाई पिटाई हुई है, राइट, जहाँ से ये प्रीमियम गिरता हुआ देखने को मिला 100 रुपये के लेवल से 50 रुपये के नीचे आ गया, ये इंटरेस्टिंग है कि कितना प्रीमियम दोस्तों टिक पाता है, राइट। 50 रुपये के ऊपर टिक जाता है तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बट उसके नीचे चल जाता है तो फिर अपने आप में वही है कि किस तरीके से और नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें तो देखने वाली बात रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है ये IPO लिस्टिंग गेन दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।